हेलो दोस्तों, आज हम कुरु वंश की उत्पत्ति के बारे में इस कहानी में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुरु वंश वंश जो है, जिसको हम कौरव भी बोलते हैं, पांडव और कौरव, तो हम ये जानने का प्रयास करना चाहेंगे कि ये लोग कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि का उत्पत्ति हुई। अत्रि एक ऋषि थे, उनसे फिर चंद्रमा का, चंद्रमा से बुध का, बुध से इलानंदन पुरुत्वा का जन्म हुआ। पुरुत्वा से आयु, आयु से राजा नहुस छठे नंबर पे, और राजा नहुस से ययाति उत्पन्न हुए, और ययाति से पुरु, और पुरु के वंश में महान राजा भरत, और भरत के कुल में अर्थात 10वां नंबर पे कुरु का जन्म हुआ। इस तरह से हम कहानी को और आगे देखते हैं। अब कहता है कि कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। ये कुरु जो है, इनके वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए, अर्थात शांतनु और गंगा से भीष्म की उत्पत्ति हुई। और उनके दो छोटे भाई और थे, भीष्म के दो छोटे भाई, जिसका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। ये शांतनु और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये शांतनु और सत्यवती के गर्भ से। इस प्रकार कुरु वंश में शांतनु और गंगा से जो बालक का उत्पन्न हुआ, उसका नाम भीष्म, और शांतनु और सत्यवती के गर्भ से जो बच्चा, दो बच्चे का उत्पत्ति हुई, उसका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे। अब शांतनु के स्वर्गवास चले जाने पर, शांतनु जो थे वो बहुत कम उम्र में स्वर्गवास चले गए, तो भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर के राज पर राज्य का पालन किया। अर्थात अपने दोनों भाई के राज्य को बचाने के लिए, दोनों भाई को पालन पोषण करने के लिए भीष्म, जो कि वो हाफ ब्रदर थे, अविवाहित रहने का प्रण किया और उसको सहायता करने के लिए, अर्थात अपने भाई की सहायता करने के लिए तत्पर रहा। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराज शांतनु के पुत्र थे। पहले हमने बताया भी, अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने बन गए थे।
जिस वन में वह शिकार के लिए गए थे उसी वन में कनव ऋषि का आश्रम था। महाराज ने सोचा कि कनव ऋषि का दर्शन हो जाए, इसलिए दुष्यंत ने आश्रम पहुंच गए। जब उन्होंने आवाज लगाई, पुकार लगाई, तो एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हो? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कनव ऋषि की पुत्री हूं। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए। बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने तो मेरे जन्म होते ही मुझे वन छोड़ दिया था, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। शकुंतला का नाम कैसे पड़ा? कि उस बच्चे जो कि मेनका और विश्वामित्र का बच्ची था, और उसको जब उसके माता पिता ने वन में छोड़ दिया तो शकुंत नामक एक पक्षी उसकी रक्षा किया, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। इस तरह से वह कन्या अपने बारे में इंट्रोडक्शन दी, अर्थात अपने बारे में बताया। उसके बाद कनव ऋषि की दृष्टि जब वो शकुंत नामक पक्षी उसकी रक्षा कर रहा था, तभी कनव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले गए, क्योंकि कनव ऋषि का आश्रम जंगल में था। अब उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। इसलिए याद रखना कि जन्म देने वाला, ये मैं नहीं बोल रहा, जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कनव ऋषि मेरे पिता हुए। ये शकुंतला के द्वारा बताई हुई बातें हैं। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी। उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में लव मैरिज बोलते हैं। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतम, मुझे अब अपना राजकाज देखने के लिए हस्तिनापुर पर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कनव के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें विदा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। एक दिन अर्थात कनव ऋषि के आश्रम में, क्योंकि कनव ऋषि का आश्रम जंगल में था और कनव ऋषि तो अभी दूर गए हुए थे अपने आश्रम से। तो एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे
अब महाराज दुष्यंत के विरह में जो लीन थी ये शकुंतला, उनका आबुभगत अर्थात स्वागत यथोचित नहीं किया। और इस पर जो थे दुर्वासा ऋषि ने अपने को अपमानित समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिकी मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। ठीक है। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला ने क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास कोई उसका प्रेम चिन्ह है होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति हो जाएगी। अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो आएगी। जो आजकल के समय में हम लोग देखते हैं रिंग सेरेमनी, ये सारी घटनाएं जो है, ये सारी जो कहानी है, इसमें हम लोग देखते हैं। अब महाराज दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कनौज ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कनौ ने कहा कि पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने कुछ शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिए। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम की चिन्ह थी, सरोवर में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। अब महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कनौ ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने रख खड़ी करके कहा कि महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। अब महाराज जो थे उधर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अर्थात भूल चुके थे। अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। अब शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों से बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा करके अपने घर लेके चली गई। और उधर देखिए कि जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। अब मछुआरे ने उस अंगूठी को क्या किया कि महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। ठीक है। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उसकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। भाई दोस्तों के अगर कोई दोस्त किसी दूसरे दुश्मन से लड़ाई कर रहा है तो वहां जाना होगा। तो इंद्र की सहायता के लिए दुष्यंत गए अमरावती, जो कि इंद्र का नगर था। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत दिखा। कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक
एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था। मेनका तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधी हुई जो काला डोरा सांप बन के आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को रोक न सके और बालक को अपने गोद में उठा लिए। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। हालांकि सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। देखिए, यह एक साइंस है। उसके हाथ में, बाह में एक काला धागा बांधा हुआ था जिसको गंडा हम लोग बोलते हैं, और वो धागा में इस तरह का मंत्र के द्वारा वो चार्ज था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर उसका संपर्क होता है तो वो सर्प बन के उसको डस लेगा। लेकिन किसको, अर्थात कोई भी, जब भी बच्चा उसको कोई छुएगा, बच्चा को कोई उठाएगा, छुएगा, लेकिन उसमें एक दूसरा यंत्र ये भी था कि अगर उसका पिता, वास्तविक पिता, अगर उसको अगर टच होगा, अर्थात वो उठाएगा, छुएगा, उसके गोद में अगर आता है तो स्वाभाविक है कि उससे टच होगा, तो वो पृथ्वी पर गिर जाएगा और वो सर्प नहीं बन करके कुछ नहीं करेगा, उस पर उससे इफेक्ट होगा। ये देखिए उस समय का साइंस कि एक ही चीज दो तरह का कार्य कर रहे हैं। अब सखी ने प्रसन्न जब देखा कि पृथ्वी पर गिर गया वो काला गंडा, काला धागा, तो सखी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गई। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को जाके सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया क्योंकि अंगूठी उनके पास मिला था। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर, क्योंकि कश्यप ऋषि के आश्रम में वो थी, उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वही भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। दोस्तों, आगे हम इस कहानी को अगले भाग में, अर्थात कुरुवंश अर्थात कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हम धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अगले भाग को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।